गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री। अलजेब्रा 2 चैप्टर हो गया, अभी ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री में जो हम लोग ये शुरू कर रहे हैं फर्स्ट, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो तुम लोग पढ़े हो, जानते हो, इसको जानना जरूरी है। तो ए बी सी ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में ये क्या हो गया? हाइट। अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या होता है? हाइट। तो हाइट हो गया, समझो पी नाम ए पी, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा नीचे ही बेस होता है और ये हाइट होता है। समझो यहां से इसके ऊपर ये हाइट डाले तो अभी ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइट। इसमें ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट। जिसके ऊपर परपेंडिकुलर रहता है वो होता है बेस, और जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर उसको क्या कहते हैं? हाइट। तो अभी इसमें 1.1 हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ये नॉर्मल है। 1.2 में तुम लोग को बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आएगा। इसका पहला क्वेश्चन समझाने से पहले, कोई दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल पीक्यूआर। एबीसी और पीक्यूआर, इसमें ये बेस है और ये हाइट है, इसमें ये बेस है और ये हाइट है। दो ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाले का क्या होगा? 1/2। उसका बेस क्या है? बीसी। समझो उसके बेस को नाम B1 दिए। हाइट क्या है? AP, तो उसके हाइट को नाम H1 दिया। दूसरा का क्या है? 1/2 इंटू इसके बेस को नाम B2 दे दिए और इसके हाइट को नाम H2 दे दिए। तो 1/2 तो कट। तो अभी क्या हो गया? बेस 1 इंटू हाइट और बेस ऑफ सेकेंड इंटू हाइट ऑफ सेकेंड। समझो किसी ट्रायंगल में, ये एक ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल में और एक ट्रायंगल है, तो दो दो ट्रायंगल, तीन तीन ट्रायंगल दिख रहा है। तो इसमें अभी ये हाइट है ए बी सी डी, तो दो दो तीन तीन ट्रायंगल है। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लेते हैं, एबीसी, और दूसरा लेते हैं कि एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, तो क्या आएगा? इसमें हाइट जो है वो दोनों का कॉमन है, हाइट कॉमन है। तो हाइट, इसका हाइट क्या आ जाएगा? इसका बेस क्या है? बीसी, और उसका हाइट क्या है? समझो इसको नाम दिए एपी। दूसरे वाले का क्या है? बेस, एबीडी ट्रायंगल का बेस हो गया ये बीडी, इंटू हाइट क्या होगा? एपी। तो क्या देंगे? हाइट कट हो जाएगा, और जब हाइट कट हो गया तो क्या बचा? ये बेस 1 बेस 2। मतलब इससे क्या सीखे कि अगर हाइट दो ट्रायंगल का सेम है तो 1/2 भी गया, हाइट भी हो गया, कट हो गया, केवल बेस 1/2। अगर किसी ट्रायंगल का, समझो ये ट्रायंगल है और ये भी एक दूसरा ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है। इस बार क्या देख रहे हैं? समझो ये इसका हाइट, इसके हाइट को इधर ले लो। तो इस बार ये बेस दोनों का सेम है, इसका भी बेस ये हो गया, इसका भी बेस ये, लेकिन हाइट दोनों का क्या है? अलग अलग। तब अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 दोनों का जो रेशियो होगा, तो हाइट अलग अलग है, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो इस बार हाइट को लेंगे H1/H2। तो इतना तीन चीज को ध्यान रखना कि कभी बेस हाइट बराबर नहीं रहेगा, तो B1 इंटू H1/B2 इंटू H2, और अगर हाइट सेम रहेगा तो B1/B2, और अगर बेस सेम रहेगा तो हाइट 1 और बाय हाइट 2। अब कोई पैरेलल लाइन है और इसमें ये ट्रायंगल है, दो दो ट्रायंगल है। समझो इसमें क्या दिख रहा है कि ये जो है दोनों का बेस, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों का बेस सेम है, और पैरेलल लाइन में
डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, यानी क्या हुआ, हाइट भी सेम हो गया। तो इसमें जो ट्रेंगल का एरिया होगा उसका जो रेशियो होगा, समझो कि एक ट्रेंगल का नाम एबीसी है और दूसरे ट्रेंगल का नाम ये एबीसी और दूसरे का डीबीसी। तो दोनों ट्रेंगल का बेस हाइट दोनों सेम है, यानी सब कट जाएगा तो क्या आएगा 1। तो देयरफॉर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रेंगल जो डीबीसी है वो, तो दोनों ट्रेंगल का एरिया सेम हो जाएगा, क्योंकि अभी बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है। तो इसी बात पर ये पहला एक्सरसाइज है। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज लेते हैं। पहला क्वेश्चन, समझना इसको अस्थिर से लेने का 1.1 चैप्टर का नाम क्या रहेगा, इस फर्स्ट चैप्टर का नाम सिमिलैरिटी, उसके बाद आएगा पाइथागोरस। तो 1.1 सिमिलैरिटी का पहला फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। ये एक ट्रायंगल का, तो हम लोग क्या ले लेंगे, समझो ट्रायंगल को नाम दे दिए, लेट ट्रायंगल एबीसी, लेट टू triangles are ABC and ट्रायंगल PQR। ये दो ट्रायंगल ऐसा मान लिए। हम लोग को एक ट्रायंगल के बेस का नाम B1 दिए, तो B1 इज इक्वल टू 9 और H1 इज इक्वल टू 5। दूसरे ट्रायंगल के बेस को नाम B2 दे दिए, क्या दिया है 10 और दूसरे ट्रायंगल का हाइट 6। तो क्या देखेंगे, अब मुझे क्या पूछा है, एरिया का रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, क्या ले लेंगे, B1H1 अपॉन B2H2। क्यों, इसके भी एरिया में 1/2 वो कट हो गया, बेस हाइट अलग अलग है। अब इज इक्वल टू लिखे, B1 क्या है 9, हाइट क्या है 5, B2 क्या है 10, हाइट क्या है 6। अब इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा, 3 के टेबल से दोनों को करेंगे, 3 2 जा 3 3 जा, क्या आया 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। तो क्या आया रेशियो 3:4। बस यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, खत्म। अब सेकेंड क्वेश्चन, खाली बेस हाइट हाइट बेस ये काम करना है। सेकेंड क्वेश्चन में कभी भी ड्राइंग बना लेने का टेक्स्ट बुक से। अब इसमें भी दो ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी और यहां नाम क्या दिया है डी। ये हुआ सेकेंड क्वेश्चन। हम लोग को दिया है क्या क्या वैल्यू, वो लिख दिए, BC ओ, AD दूसरे का हाइट हो गया 8 और ये परपेंडिकुलर है। तो अभी क्या दिख रहा है, इस ट्रायंगल पर भी ये 90 डिग्री है, ये बेस इसका हो गया, ये हाइट, और इस ट्रायंगल का बेस ये हो गया, हाइट ये हो गया। तो दोनों का क्या बराबर है, दोनों का बेस कॉमन है। तो क्या लिखेंगे, अब जैसा पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू, तो क्या कौन चीज है दोनों का सेम AB, तो बेस को नहीं लेने का है, तो क्या ले लू हाइट को केवल, तो BC अपॉन क्या ले लू AD, यही हो गया। अब BC का वैल्यू मालूम है, यहां कारण क्या लिखोगे कि क्यों केवल बेस और बेस को लिए, सॉरी हाइट को लिए, क्यों हाइट को लिए, तो लिखेंगे बेस इज सेम या कॉमन, बेस इज सेम भी लिख सकते हो कॉमन भी। तो इज इक्वल टू BC कितना है 4, AD कितना 8, 4 1 जा 4 2 जा, क्या आया वैल्यू 1/2। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन समझ में जा रहा है। यहां पर क्या देखे कि बेस सेम है, तो बेस नहीं लेंगे दोनों का, खाली क्या ले लिए हाइट। थर्ड नंबर क्वेश्चन,
थर्ड नंबर में इसको स्टार कर लेना, यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। सब नाम डाल देते हैं, P Q R S। अब इसमें ये 12 दिया है और ये इतना दूर 6, ये जितना दूर जाए वहां तक एरो मारने का, और ये 6 दिया है। हम लोग को पूछा क्या है, अभी तक क्या कर रहे थे, एरिया बेस हाइट, बेस हाइट, बेस इंटू हाइट। इस क्वेश्चन को अलग ढंग से लेना, स्टार जरूर डाल देना। इसमें दिया है कि फाइंड QT, तो QT कौन सा है, ये QT जानना है। तो QT क्या हो गया, इस ट्रायंगल का हाइट, और ये 12 QT। तो ये एक ही ट्रायंगल का 2 बार एरिया निकालोगे, यहां 2 ट्रायंगल करके नहीं लेंगे जो रेशियो ले रहे थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। अभी देखो ये बेस है, ये हाइट, अगर हम ये बेस लेते हैं, ये हाइट, तो बेस मालूम है, हाइट नहीं मालूम। लेकिन इधर से अगर ट्रायंगल को देखते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा बेस, और जहां पर भी ये 90 डिग्री है वो हो जाएगा हाइट। तो अपना ट्रायंगल क्या है, PQR। इसमें बेस क्या ले लूं, अभी ये मालूम है बेस QR, तो अभी QR ले लिए। हाइट क्या ले लिए, PS, और वैल्यू पुट कर दो, 1/2 इंटू 6 इंटू 6, 2 3 जा, कितना आया एरिया ट्रायंगल का, PQR। फिर इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2। इस टाइम बेस किसको लिए, इस टाइम में बेस लिए QR को, और अभी क्या करो, बेस किसको ले लो, PR को, तो इंटू PR इंटू QT आ गया QT। तो अब ये QT मुझे मालूम पड़ जाएगा, PR मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पहले निकाल लिए, चूंकि बेस हाइट इधर से किए, तो यहां क्या लिख दिए 18, 1/2 इंटू PR, सॉरी PR का वैल्यू मालूम है, PR कितना है 12 इंटू QT। अभी बेस किसको लिए, PR। Therefore 18 2 जा 36 उधर ले लिए, और 12 इंटू QT, तो 12 इंटू QT इज इक्वल टू 18 2 जा 36। Therefore QT इज इक्वल टू 36 अपॉन 12, 12 1 जा 12 3 जा QT। आंसर QT इज इक्वल टू 3 मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी है बच्चे लोग, ये और ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं। आज शुरुआत किए तुम लोग का ज्योमेट्री, और तुम लोग को ज्योमेट्री बहुत लेंथी पड़ेगा पढ़ने में। तो पहला एक्सरसाइज बहुत ही मस्त है, लॉलीपॉप है, तो हम लोग 3rd तक बना लिए। 4th नंबर क्वेश्चन, ये पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के अंदर 2 ट्रायंगल है, एक ये और दूसरा ये, दिख रहा है ABC, और यहां क्या रखा ना D, और ये लाइन है तो एरो दिखना चाहिए। अभी इसमें क्या दिख रहा है, तभी मैं क्या बताया था कि पैरेलल लाइन, अभी समझो ये बोर्ड है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो हर जगह हाइट क्या होगा, सेम। इस ट्रायंगल का ABC का और DBC का दोनों का बेस हो गया BC, और हाइट इसका क्या बोलेंगे कि सेम है। तो हम लोग को इसमें वैल्यू सब नहीं दिया है, खाली पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। BCD तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या पढ़े थे, if two triangles are in parallel lines,
बेस आर कॉमन या सेम, देन एरिया ऑफ द रेशियो क्या हो जाएगा 1, क्यों इसका बेस हाइट सेम है। तो अब इसको क्या लिखूं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू, ये 1 है तो 1 को क्या बोल सकते हैं 1/1, यानी क्या हो गया 1:1। रेशियो करके आंसर पूछा इसलिए रेशियो करके लिखे। अब लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर, ये तुम लोग को खुद करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं A B C Q D एक एक वर्ड का केवल आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1.1 का 5th नंबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। अब ये दोनों ट्रायंगल देखो कहां है, PQB, PQ ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, PQB ये छोटा वाला ट्रायंगल इधर वाला, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है PBC, PBC यानी एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ऐसा हो गया, एक ट्रायंगल ये वाला और ये बड़ा वाला, तो दोनों का हाइट यही है PQ। तो हाइट अगर सेम है तो हम लोग को क्या लेना चाहिए, इसका बेस BQ, क्योंकि फिर 1/2 भी नहीं लिखेंगे, बेस भी नहीं लिखेंगे, तो क्या बेस ले लेंगे। हाइट दोनों का PQ ये है, कौन ट्रायंगल है ध्यान में गया, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, तो दोनों का हाइट PQ है, इसलिए केवल क्या लेंगे BQ, और इसका बेस क्या होगा यहां से वहां तक BC, और यहां रीजन क्या लिख दो, तो रीजन क्या लिखोगे, हाइट इज सेम या कॉमन। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या आएगा, अभी ट्रायंगल किधर है PBC ये ट्रायंगल हुआ PBC बड़ा वाला जो पूरा दिख रहा है, और PBC ये हुआ, ये PBC ये छोटा वाला नीचे में जो है, और ABC ये बड़ा वाला। तो इस बार क्या दिख रहा है, BC दोनों में आया, PBC में भी और ABC में। तो इस बार क्या लेंगे कि बेस सेम है, तो जो सेम रहे उसको नहीं लेंगे, केवल क्या ले लेंगे हाइट। तो एक PBC का हाइट क्या हुआ PQ, और ABC का हाइट क्या हुआ AB, बस खत्म, और कुछ लिखना ही नहीं। यहां क्या लिख दो, बेस इज सेम या कॉमन, जो मन करे, आधार जो है वो दोनों का समान है। तीसरा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ABC बड़ा वाला और ADC ये, तो अब बड़े वाले का हाइट कौन है AD, और ABC कौन है ये, इसका भी हाइट कौन है AD। तो इस बार हाइट जो है दोनों का सेम है, तो देयरफॉर खाली बेस ले लेंगे। क्या ले लूं, ABC का बेस BC और इसका DC, तो कौन चीज सेम है, हाइट इज सेम, खत्म। कितना इजी है। तो तुम लोग को ये एक्सरसाइज एक नाम के लिए खाली क्या काम है, बेस हाइट दैट्स ऑल करने का। ऑल द बेस्ट बच्चे लोग।